पढ़ना है, ज़्यादा लेवल से नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं पॉलिनोमियल बोलते किसको है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल कहलाता है। एक्स क्या है इसमें? एक्स है वेरिएबल किसका? इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। और ठीक है, अब जो है ये तो एक्स चर है, ए एन ये जो लिखे हुए संख्याएं हैं ये जो है ये क्या है? रियल नंबर है, और ये वास्तविक संख्याएं हैं, और क्या है? देखिए बेसिक बात यहीं से समझ में आती है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो जो है डेफिनेशन निकल के आ जाता है पॉलिनोमियल का, तो उसकी पहचान करनी आसान हो जाती है। और n क्या है? ये जो n है, n क्या है? n है होल नंबर। ये इतना जो है ये क्या है? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल का क्या है? ये डेफिनेशन है। देखिए एक तो इसको पढ़ते हैं px, p पॉलिनोमियल से लिया गया है, p x इसका वेरिएबल है, पॉलिनोमियल से p लिया गया है, और x इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का क्या वेरिएबल है? वेरिएबल को चर कहते हैं। ये जो an-1 ये जो x के अलग अलग पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। an x की पावर n का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं। an-1 ये x की पावर n-1 का गुणांक है। उसी तरह से a1 जो है x की पावर 1 का गुणांक है, और जो है a0 ये एक क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक, जिसमें कि x का पावर 0 है। x का पावर क्या है? 0 है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ये जो संख्या है n पावर के रूप में आई हुई है, ये क्या है? ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर तो बेसिकली जो है ये इंटरप्रिटेशन कहा जाता है क्या? तो वो होल नंबर ही है। वो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है तो होल नंबर ही है, ठीक है। तो अब जो है यहां पे अगर an नॉट इक्वल टू 0 है, तब ये जो बहुपद है n घात का बहुपद कहलाता है। ये पॉलिनोमियल n घात का बहुपद कहलाता है। तो मैक्स, अच्छा ये है इसका डेफिनेशन। ये अगर इसको सही से पहचान लेंगे तो बहुपद की पहचान करनी आसान हो जाती है। हम पढ़ रहे हैं 10th लेवल से। 10th लेवल में क्या है कि आजकल जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है वो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे अब क्या है कि आसानी से जो है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है वो आराम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे जो है एग्जांपल देखें, इसमें अगर हमको पहचानना हो कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। उसी तरह से
ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है तो ट्राई कर सकते हैं। एग्जांपल है ये, जैसे ये 1/x है तो x का क्या हो गया, तो 1/x को क्या करते हैं, लिख सकते हैं x की पावर -1 पर और ये प्लस x, तो ये जो पावर -1 हो गया, तो अब क्या है, ये पावर -1 ये होल नंबर का हिस्सा है, n जो है वो नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है ये बहुपद नहीं है। उसी तरह से जहां पे पावर 1/2 रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये भी बहुपद, ये जो पूरा का पूरा ये बहुपद नहीं है। तो और ये क्या है, ये बहुपद है। तो ये सिंपल सा टेस्टिंग है। टेस्टिंग क्या है कि सारे के सारे जो है क्या होने चाहिए, एक तो कोफिशिएंट 10th लेवल पे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, गुणांक रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, x का जो पावर है वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या होना चाहिए, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए या फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ होल नंबर कहने का, ठीक। उसको तो इस तरह से पहचान कर लेते हैं। इसके बाद यहां से फिर क्या करके आते हैं एक चीज पे, डेफिनेशन पढ़ लेने के बाद डेफिनेशन की क्लैरिटी जो है वो क्या है, मस्ट है। अगर ये क्लैरिटी नहीं रहेगी तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर गलती होती है बच्चों से। तो इसलिए जो है डेफिनेशन को समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। हमने एक बार अगर डेफिनेशन समझ लिया तो अब px जो है ये, इसमें फिर बात करते हैं इसकी बात आती है, इसकी बात आती है डिग्री की। बात आती है किसकी, बहुपद के घात की। तो इसको जो पावर होते हैं ये तो अलग अलग पावर है, ठीक। तो इसी में से बहुपद में जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, इसको अधिकतम, हिंदी में कहें तो अधिकतम घातांक बहुपद का घात या डिग्री कहलाता है। एक बार डिग्री और घात को समझ, जैसे एग्जांपल ये है, इसको एग्जांपल से समझें, जैसे कि x³ + 2x² + 3x है, इस तरह से ये एक बहुपद है, तो इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री मैक्सिमम घात पावर क्या है, 3 है, तो इस बहुपद का घात 3 है, इस बहुपद, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। इसी तरह से इस तरह से ऐसा है। ये भी एक क्या है, बहुपद है, ये बहुपद है, इसमें मैक्सिमम पावर 7 है, तो ये 7 घात का बहुपद है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 7 है। ये समझने का तरीका है, ठीक है। तो कोशिश कर सकते हैं ट्राई करने के लिए, खुद से ट्राई करें। ट्राई करें खुद से कि डिग्री क्या है।
ये कोशिश एक बार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जब ये पढ़ लेते हैं पॉलिनोमियल एक बार समझ में आता है, तब जाकर के इस पावर के बेसिस पे जो है पॉलिनोमियल को आसानी से समझने के लिए, पॉलिनोमियल को आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं, पावर के बेसिस पे इसका क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। पावर के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, तो उस कैटेगरी में से क्या आते हैं, तीन बेसिकली जो 10th लेवल पढ़ते हैं 3 होता है। तो जैसे इसी में जब पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल होता है इस तरह का ax प्लस b, दूसरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरह से ax की पावर 4, bx की पावर 3, cx की पावर 2, dx प्लस e, इस तरह से। तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी का पॉलिनोमियल है जिसको कि 10th लेवल पे पढ़ा जाता है। अब देखें इसमें पावर क्या है, 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर, हिंदी में बोलते हैं रैखिक, इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक, हिंदी में बोलते हैं द्विघात। बाकी बहुपद लगा ले, समझ लें कि बहुपद ही है ये। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको त्रिघात कहते हैं, इसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक, ये चतुर्थ घात है। ठीक, मतलब जो है 2 बार पावर जो है इसका 2 गुना, क्वाड्रेटिक के 2 गुना पावर, इसलिए इसको बाइक्वाड्रेटिक भी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। ये सिंपल पहचान है इसकी, ये इसके पहचान से फायदा होता है, फायदा ये होता है कि ये पूछा जाता है। अच्छा, ये अलग अलग कोफिशिएंट है, ये जो है। अब यहीं पे क्या है, पॉलिनोमियल को थोड़ा सा पढ़ते हैं किससे, ग्राफ से। पॉलिनोमियल को थोड़ा सा क्या करते हैं, पढ़ते हैं ग्राफ से। और ये जरूरी है कि अंडरस्टैंडिंग अगर यहाँ अभी ना बने तो फिर बाद में बननी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक, तो थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं, समझना जरूरी है। तो अब देखें, अब जो है ये क्या है, ये प्लॉट है किसका, ये प्लॉट है px वर्सेस x का, px वर्सेस x का। अच्छा, अब देखें यहीं से इसका जब खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो अब यहां से एक्सटेंशन होगा थोड़ा थोड़ा और बाकी सारी चीजें भी थोड़ी थोड़ी जुड़ती जाएंगी। देखें 9th में पढ़ते हैं, जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते क्या है कि एक जो लाइन है उसे ड्रॉ करने के लिए मिनिमम क्या है, 2 पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। ठीक, तो ये 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे कि इस ग्राफ का नेचर कैसा है, इस ग्राफ का नेचर कैसा है। एक तो क्या कर सकते हैं, नेचर जानने के लिए तो हम क्या करें, इस पे जो है लिखने की कोशिश करें कि ये क्या क्या वैल्यू अपने को देता है। तो जैसे ax प्लस b, तो अब ये जो p है इसका वैल्यू कहीं तो 0 होता होगा। तो मान लीजिए ये कभी 0 हो गया, तो अब जो है 0 होगा तो ये x का एक वैल्यू देगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x का क्या दिया, एक वैल्यू दिया, x के किसी एक वैल्यू पे ये क्या हो जा रहा है, 0। तो 0 का मतलब ये है px का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ये कहीं x कोऑर्डिनेट पे, x एक्सिस पे आ गया। तो ये जो चीज है ये b बाय a, ये माइनस b बाय a है। तो यहां पे आकर के ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब जो देखें ये चीज, अब कहीं तो ऐसा होगा जबकि क्या हो, x 0 हो। तो जब x 0 हो, जब x 0 हो
तब जाकर के पी ऑफ एक्स क्या हो जाता है, वो ए के बराबर है जब एक्स क्या हो, 0 हो। हमने क्या किया, एक बार क्या किया, पी ऑफ एक्स को क्या किया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 किया, इससे एक पॉइंट मिला, एक इससे क्या मिला, एक पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है ए, एक बिंदु मिला, क्या मिला, बिंदु को हमने नाम दे दिया ए, ठीक। इससे x इक्वल टू 0 किया हमने, पॉइंट मिला, मान लीजिए इसको हमने कहा बी, क्या मिला, बिंदु बी, ठीक है। तो अब ये जो है, ये है पॉइंट अपना ए, और यहाँ पे कहीं ये क्या है, क्या है कि ये ए के बराबर है, ठीक है। ये जो लंबाई है क्या है, ये ए के बराबर है। तो इसको प्रिसाइजली पी ऑफ एक्स नहीं है, अब ये पी ऑफ 0 हो गया, ठीक है। तो अब देखें, अब 2 पॉइंट मिल गया इस ग्राफ को क्या करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। अब देखें, तो ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। तो 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या करता है, एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को, इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, हिंदी में रैखिक कहते हैं। अच्छा, ये और एक रेखा जो है एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करता है, एक्स एक्सिस को क्या करता है, एक ही बार कट करता है। तो वहां से क्या है कि डेफिनेशन निकलता है, किसका डेफिनेशन निकलता है, 0 का। तो अब देखें डेफिनेशन निकलता है किसका, 0 का। 0 का डेफिनेशन क्या क्या निकलता है, तो एक तो जो मैथमेटिक्स के अलजेब्रा से जो डेफिनेशन निकलेगा, ठीक है, वो क्या आएगा कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच px becomes 0। देख, इसको हिंदी में समझे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच px becomes 0, that value is known as 0 of the polynomial px। तो x के, एक x वेरिएबल क्या है अपना, x है, अभी अभी इसमें इस केस में x है, ये वेरिएबल बदल भी सकता है, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, डिपेंड करता है कि हम किस तरह से फॉर्मुलेशन करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये जो पॉलिनोमियल है px, ये कहीं ना कहीं x के किसी ना किसी वैल्यू पे क्या होगा, 0 होगा। तो x के जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलते हैं, एक शून्य, हिंदी में इसी को शून्यक कहते हैं, हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो बहुपद के चर के जिस मान पर, बहुपद के चर के जिस मान पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसको बोलते हैं उस बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली जो है px का ग्राफ x एक्सिस पे, जिस x एक्सिस पे, ठीक है, जिस बिंदु पे x एक्सिस को काटेगा वो इसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है, ग्राफिकली, ग्राफिकल डेफिनेशन में क्या करें, ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ से तो where it enter the x axis। एक ग्राफिकली क्या है,
द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, तो वो पॉइंट जो है दैट पॉइंट तो ये जो पॉइंट है फिर जहां पे भी काटेगा वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो इसलिए जो है यहीं से डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन से फिर निकलता है ग्राफ देखकर शून्य की संख्या बताना। ग्राफ देखकर क्या करना, शून्य की संख्या बताना। ठीक है, तो अब क्या करके ये तो लीनियर हमने देख लिया। ठीक है, अब तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कितना क्लियर हो गया क्या, कि इसकी डिग्री 1 होती है, इसके जीरोज की संख्या 1 होती है और सॉल्यूशन की संख्या भी 1 होती है। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं किस पे, तो अब पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। डेफिनेशन ध्यान दें कि डेफिनेशन यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ये डेफिनेशन है और यही कंसेप्ट है। अगर ये हिल गया, ठीक है, ये हिल गया तो फिर जाकर के चीजें आगे भी समझने में बहुत दिक्कत होती है, चैप्टर सही से समझ में नहीं आता और चैप्टर चीजें सही से समझ में नहीं आती तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उनको सॉल्व करने में दिक्कतें होती है। इसलिए इसको ध्यान से यही समझ लें, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा से रिवाइज करके देख लें। लीनियर पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात px, इसमें इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है क्या, बहुपद। तो अब देखें, अगर इसका जो है ग्राफ खींचने की कोशिश करें, अब यहां से एक क्या अलग ही दायरा खुलता है, क्या होता है, एक अलग ही दायरा खुलता है किसका, इक्वेशंस का। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, पर अपने को थोड़ा सा क्या करना है, इसको अभी रेस्ट्रिक्ट करके रखना है 10th लेवल पे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है, अन्यथा ये जो है जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है। ये जो है एक पैराबोला है, ये क्या है, पैराबोला है, ये तो ग्राफ होता है। तो अब देखें, अभी हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि ए जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये क्या है, एजम्पशन है हमारा कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब देखें यहीं से अब हम ये ग्राफ खींच सके, इसके लिए हम कुछ क्रियाक्रम करेंगे, अभी जरूरी है, ठीक, जिससे कि चीजें समझ में आ जाए। तो अब क्रियाक्रम क्या करना है, तो सबसे पहले जो है इसको ऐसे रखते हैं, ए को बाहर निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से px को हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या किया इसमें, इसको कोशिश कर रहे हैं क्या, कंप्लीट स्क्वायर बनाए, क्या करें, कंप्लीट स्क्वायर बनाए, जिससे कि चीजें समझनी आसान होंगी। आसान कैसे होंगी वो भी देख लेते हैं। ए, अब जो है ये देखें, अगर इसको देखते हैं तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, अपने कंप्लीट स्क्वायर बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। इससे जो है अपने को मिलता है x प्लस बी बाई 2a, इस तरह से इसका एक होल स्क्वायर मिलता है और प्लस में साथ में क्या मिलता है,
तो बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस सी बाय ए। यहां से अपने को एक चीज मिलता है, और वो ये चीज क्या है कि इस तरह से एक चीज मिलता है। इसका एलसीएम लेकर के हमने इसको जो है ऐड कर दिया। एक यहां से एक चीज मिलता है। अब जो है देखें तो ये क्या है, अब इसका जो ग्राफ है x का जो इसका जो ग्राफ है ये क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो हम अगर इसको x को क्या रखते हैं, x को अगर 0 रख दें, x को अगर 0 रख दें तो ये क्या हो जाता है, p ऑफ 0 c के बराबर, p ऑफ 0 c के बराबर है। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज क्या है, ये किस किस पॉइंट पे 0 होगा। यहां से अगर इसको हम 0 पे इक्वेट कर लें, इससे अपने को फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है कि हमने अपने को क्या चाहिए, इस पॉलिनोमियल का 0 चाहिए। x इक्वल टू 0 कर लें, तो अभी हमने वहां से देखा क्या है, तो इसको हमने 0 के बराबर कर लिया, तो यहां से निकल के आता है क्या, इस पर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब यहां से यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से x का दो वैल्यू निकल के आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से x का क्या निकल के आता है, दो वैल्यू निकल के आता है, जिसपे कि ये क्या है, 0 होता है। ठीक है, तो ये अपवर्ड ओपनिंग इस तरह का एक पैराबोला मिलता है अपने को, इस तरह का। ठीक, जिसमें कि ये क्या है, माइनस यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये क्या है, माइनस फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस ग्राफ से भी देख, ग्राफ क्या करता है, ये दो बार इसको कट करता है, इसलिए इसके जीरोस की संख्या कितनी है, 2 है। अच्छा, अब यहां से जो है क्या है, यहीं पे एक छोटा सा डिस्कशन होता है। ये जो भीतर में संख्या है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो ये जो संख्या है, ये जो चीज है, संख्या की ये जो चीज है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसी का शॉर्ट में नाम होता है डी, कैपिटल डी। ठीक है, तो अब देखें क्या है, अगर ये नेगेटिव हो जाए, ये अगर क्या हो जाए, भीतर वाली ये जो संख्या है ये नेगेटिव हो जाए, तो अपने को रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। 10th लेवल पे जो हम पढ़ते हैं, तो रूट के अंदर जो है अगर नेगेटिव नंबर हो तो इसका वैल्यू क्या होता है वो अपने को पता नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि फिर इसका जो रूट्स है, ये जो शून्य, क्योंकि ये क्या है, ये तो शून्यक, इसी शून्यक को रूट भी कहते हैं। शून्य को क्या, दूसरा नाम इसका क्या है, रूट। तीन चीजें होती हैं, रूट, जीरोस और सॉल्यूशंस।
ये दोनों तो एक ही चीज है, रूट या फिर जीरो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन इससे थोड़ा अलग होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग इससे थोड़ा क्या होता है, अलग होता है, और वो अभी देखेंगे कि मीनिंग का इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अगर ये डी है, डी कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, डी कैसा हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, तो ये जो संख्या, ये पूरी की पूरी, ये जो संख्याएं हैं यहाँ जो लिखा है हमने, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। तो फिर जाकर के जो है रूट्स या जो जीरोज हैं कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी। शून्य कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक। शून्य कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक। कब, जब डी क्या हो, लेस देन जीरो। अगर डी जीरो के बराबर हो जाए, डी क्या हो जाए, जीरो के बराबर, तो देख रहे हैं अगर ये जीरो के बराबर हो जाती है, ये भी माइनस बी बाई टू है और ये भी माइनस बी बाई टू है, यही ग्राफ्स जो है कैसा हो जाएगा, सिकुड़ करके कुछ ऐसा हो जाएगा। ये दोनों जीरो एक पॉइंट पे आ जाएंगे, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे समझिए, कुछ इस तरह का, एक पॉइंट पे टच करता हुआ इसको ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, तो both roots are real and equal। दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल और इक्वल। और अगर d क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, तो क्या होगा, मतलब इसमें तो दोनों रूट क्या है, दोनों शून्य कैसे हो रहे हैं, बराबर भी हो रहे हैं और वास्तविक भी हैं। इसमें क्या है, वास्तविक और अद्वितीय शून्य, वास्तविक और कैसा, अद्वितीय, यूनिक। रियल तो होंगे ही, रियल तो होंगे ही। तो ये जो चीज है, ये क्या है, ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद में पढ़ते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो ये चीज निकाला है ना अभी इस प्रोसेस से, ठीक, वो प्रोसेस जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं वहां उसको अलग से पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय स्क्वायरिंग, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, तो उधर जाना नहीं है, अपने को बस यही पे इसका नामकरण करना है। ये जो है, ये रूट्स जो है, इस रूट्स को कहते हैं अल्फा बीटा। इस रूट्स को क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा नाम देते हैं कन्वेंशनली। ऐसा मर्जी अपनी है, आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर मैथमेटिशियन के हम क्या है, कन्वेंशन ये है कि इसको अल्फा और बीटा बोलना है। तो अब अल्फा किसको बोले, बीटा किसको बोले, ये मर्जी आपकी है। ठीक, किसको अल्फा कहते हैं, किसको, अगर एक को अल्फा कह दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली बीटा हो गया, अगर एक को बीटा कह दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अल्फा, अपने आप। इसमें कोई रूल नहीं है ऐसा, इसी को अल्फा मानना, इसी को बीटा मानना। जैसे अल्फा अगर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है अल्फा है, तो बीटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये एक अल्फा हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये यहां से, अब यहीं पे क्या है कि थोड़ा सा एक और भी चीज पढ़ लेते हैं यहीं पे। अच्छा, क्या पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, शून्यक और गुणांक के बीच में क्या है, संबंध। ये इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो देखें, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब ऐड करके देखें, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है, दोनों में 2a नीचे नीचे कॉमन है, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ है, माइनस बी स्क्वायर 4ac
और प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कैंसिल आउट होकर के 2b माइनस 2b अपॉन 2a बचता है। तो ये जो चीज है क्या आता है निकल के माइनस b बाय a, और माइनस b बाय a ये क्या है सम ऑफ रूट्स है, अल्फा और बीटा का जो सम है वो क्या है माइनस b बाय a है। अच्छा माइनस b बाय a है, इसी को क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखें कि जो b है किसका कोफिशिएंट है x का, इसको कह सकते हैं माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश वाले को भी इतनी हिंदी समझ में आती है कि इतनी तो समझ ही जाए, और दिक्कत ज्यादा वो तो है हिंदी वाले को कि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश वाले थोड़ा लोड ले सकते हैं। अब उसी तरह से यहां पर अल्फा इंटू बीटा करके देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो देखें अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो ये जो 4a स्क्वायर है ये तो नीचे वाला हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2a इंटू 2a करेंगे तो 4a स्क्वायर। अब ये चीज है भीतर वाला ये क्या है माइनस डी दोनों तरफ है, इधर है माइनस रूट डी प्लस रूट डी, ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। a प्लस बी और a माइनस बी जो इनटू में करते हैं ये क्या होता है, ये होता है जैसे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से निकल के आएगा माइनस बी इंटू माइनस बी जब करेंगे तो ये बी स्क्वायर, फिर माइनस इसको रूट से बाहर करेंगे तो रूट से जब बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि स्क्वायर जब करेंगे तो रूट के लिए क्या आ जाएगा बाहर। तो ये जो निकल के आता है ये निकल के क्या आता है, ये निकल के आता है 4ac अपॉन a 4a स्क्वायर, तो ये निकल के आता है c बाय a। तो c बाय a क्या है बेसिकली क्या है अचर पद, कांस्टेंट टर्म, क्या है ये c क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो ये जो चीज है ये क्या कहलाता है रिलेशन, किसका रूट्स का या जीरोस का इसके साथ वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, ये जो है ये कहलाता है रिलेशन। तो अब अगर अपने को क्या हो पॉलिनोमियल पता हो तो हम क्या कर सकते हैं उसके रूट्स निकाल सकते हैं, उसके क्या कर सकते हैं रूट्स निकाल सकते हैं। तो इसी के एग्जैक्टली अगर रूट्स पता हो तो पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी इसी का रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स प्रोसेस में क्या करते हैं ये जो लिखा हुआ है ये क्या है ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या b बाय a x प्लस c बाय a x, इस तरह से बाहर में। तो देखें अब ये जो चीज है इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर तो ये है ही, इसके लिए लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और सी बाय ए के लिए क्या लिख सकते हैं अल्फा इनटू बीटा। तो अगर रूट्स पता हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि पॉलिनोमियल कैसे बनाना है। तो क्या है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स और अल्फा प्लस बीटा, और अगर पॉलिनोमियल पता हो तो फिर अल्फा एंड बीटा निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कुल मिलाकर के द्विघात बहुपद में इतना ही पढ़ते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब इसमें कुछ एक एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, फिर देखेंगे, इसी पे करेंगे, अभी जस्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने एक चीज देखा था अभी कि जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशंस, ठीक है, उस पर बात करते हैं। ये एक्स स्क्वायर ये एक बहुपद है, ठीक है, इसको जब एक्स स्क्वायर इसका जो शून्यक निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे और x यहां से निकल के आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x इक्वल टू क्या आएगा +2 -2, x निकल के क्या आएगा +2 और -2।
तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, हाँ, तो ये क्या है, दो अलग अलग रूट्स हैं इसके, दो अलग अलग रूट्स हैं इसके इस तरह से, एक है +2, एक है -2। तो अब देखें, ये चीज है, ये दो अलग अलग रूट्स हैं, इसी रूट्स को क्या कहते हैं, जीरोज, इसका जीरोज और रूट्स, जीरोज एंड रूट्स, ये क्या है, ये सिनोनिमस है, सॉरी, ये क्या है, सिनोनिमस है। सिनोनिमस का मतलब है कि इसका मतलब एक पर्यायवाची, दोनों का मतलब एक है। सॉल्यूशन और रूट्स में क्या है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिफरेंस होता है। सॉल्यूशन एंड रूट्स, इसमें क्या है, कंसेप्ट का डिफरेंस है, इसमें क्या है, कंसेप्ट का डिफरेंस है। तो कंसेप्ट का डिफरेंस क्या है, जब क्वेश्चन किस तरह का, जब क्या हो, जब क्या हो जाए, डी हो जाए जीरो, डी क्या हो जाए, ये हो जाए जीरो, b² - 4ac, ये क्या हो जाए जीरो। तो तब जो रूट्स निकल के आते हैं वो क्या निकल, वो तो रूट्स क्या होते हैं, तो रूट्स जो है अल्फा भी क्या किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -b/2 है, और बीटा भी -b/2 है, ठीक है। तो इसके चूंकि क्या है, ये द्विघात बहुपद है, कोई ये जो स्टैंडर्ड ईयर, इसको ये कंसेप्ट है, इसको समझ लें। द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है, रूट्स की संख्या हमेशा दो ही होती है, लेकिन इसके जब पूछे जाएंगे कि सॉल्यूशन कितने हैं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन एक है और शून्यक दो है, जब रूट्स क्या हो, इक्वल हो जाए, रूट्स क्या हो, इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि सॉल्यूशन एक होते हैं और रूट्स तो हमेशा दो ही रहेंगे, रूट्स तो हमेशा दो ही रहेंगे। यहाँ अंदर, यहाँ से समझें, ये क्या है, यहाँ पे इसके रूट्स दो हैं लेकिन दोनों अलग अलग है, इसलिए इसके रूट्स भी दो हैं और सॉल्यूशन भी दो है। लेकिन जब क्या हो, डी हो जाए जीरो, जो क्या डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, तो रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। इक्वल रूट्स का मतलब एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो शून्यक जो है, ठीक है, तो इसका मतलब अपने को एक बिंदु मिलेगा, बिंदु क्या मिलेगा, एक मिलेगा जो ग्राफ पे, और वो क्या होगा वहां पे, ये बहुपद का जो मान है वो जीरो हो जाएगा, ठीक। तो सॉल्यूशन अपने को एक मिलेगा, लेकिन शून्य की संख्या क्या होती है, दो, तो हम इसको मानते हैं कि यहीं पे इसके दोनों शून्य है, ठीक है। ये डिफरेंस है किसमें, सॉल्यूशन और रूट्स में, ये कंसेप्ट की बातें हैं, बाकी इसका पूछा जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये दो इंजीनियरिंग परीक्षा में पूछी जाती है। अब जो है इस लेवल पे अगर समझ में बन जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जो है देखें, एक्चुअल जो चीज है, जो चीजें समझ में आई या नहीं आई, वो प्रैक्टिस और क्वेश्चन करने के बाद समझ में आता है। इसलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि समझ में चीजें कितनी आई, समझ में चीजें, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, इसका शून्य ज्ञात करें, क्या करें, शून्य ज्ञात करें, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब जो है तो क्या करेंगे, फिर बचपन में सिखाते हैं बगैर ये बताए हुए कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो 7 और 8 में जब रहते हैं, जब उसमें अलजेब्रा पढ़ते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन सीखते हैं। तो फैक्टराइजेशन सीखते हैं, तो फैक्टराइजेशन
यहाँ लगाते हैं, तो मैं सीधे सीधे लगा दे रहा हूँ। ये इसका क्या है, फैक्टराइजेशन है। अब जिनको नहीं आता उनके लिए उस साइड में देख लें, जिन्होंने 7th 8th में हमसे नहीं पढ़ा तो वो देख लें। ये क्या है, इसको करते कैसे हैं। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर जा करके तो ये क्या होगा 12x²। अब इसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, इसका जो कोफिशिएंट है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसा फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इसको इस तरह से लिखने का कोशिश करते हैं कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करके, ऐड या सब्सट्रैक्ट, जोड़ करके या फिर घटा करके ये जो कोफिशिएंट है उसके बराबर हो जाए, उसके क्या हो जाए, बराबर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ हमने अगर -4 और -3 ले लें, -4 और -3 ले लें, कोफिशिएंट अलग अलग कर दें, तो इसके साथ में x रख देंगे तो -4x -3x। जब प्रोडक्ट करते हैं इसका, ये 12x² के बराबर तो है ही, और जब इसको ऐड करते हैं तो -7x के बराबर है। तो इससे होता क्या है, फैक्टराइजेशन, ये एक फैक्टर इसके साथ चला जाता है, एक फैक्टर इसके साथ चला जाता है, और इसका क्या हो जाता है, फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अगर एक बार ये हो गया तो फिर इसको इस तरह से लिखते हैं, देख ही लें। अब जब इतना कर दिया तो ये भी थोड़ा देख ही लेते हैं, क्या x × x - 3 -4 कॉमन, फिर x - 3 x - 3 दोनों में है, इस तरह से कॉमन लेकर के ये हो गया फैक्टराइजेशन। ये इसका क्या है, फैक्टराइजेशन। अब जाकर के जब हमने अपने को शून्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, फिर p ऑफ x को क्या करते हैं, 0। p ऑफ x को क्या करते हैं, 0। तब जाकर के x का जो वैल्यू निकल के आता है वही क्या होता है, इसका शून्य होता है, इस बहुपद का। तो हम x - 3 × x - 4 इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है फिर एक कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। जो किताब होते हैं, किताब वाले क्या करते हैं, इसको जनरली लिखते नहीं, लिखते इसलिए नहीं क्योंकि ये चीजें पहले ही बता दी जाती है बचपन 6th और 7th के लेवल पे। देखें इसका मतलब, ये देखें, ये जो क्या है, हम देख रहे हैं कि दो चीजें हैं ब्रैकेट के भीतर, अलग अलग ब्रैकेट में, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है, बचपन में ही पढ़ते हैं, क्या, किसी भी संख्या का जो प्रोडक्ट है 0 तभी हो सकता है जब तक क्या हो, उसमें कम से कम, ये कंडीशन है 0 होने के, ठीक है, ये कंडीशन क्या है, 0 होने के। तो उसमें कम से कम एक संख्या क्या हो, 0। प्रोडक्ट में अगर एक भी संख्या 0 नहीं होगी तो क्या होगा, संख्या 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब हम चूंकि क्या है, जानते नहीं है कि इसमें 0 कौन सा है, कंफर्म नहीं जानते, इसलिए हम क्या, इसको क्या लिखते हैं, या तो x - 3 0 होगा, और ठीक है, या फिर क्या होगा, x - 4 0 होगा। दो में से कोई एक तो 0 निश्चित रूप से है ही, ठीक है। तो इसलिए अब यहां से तो निकल के आता है x = 3, x = 3 और x = 4, x बराबर 3 या फिर x बराबर 4, इन दोनों पे ही क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। इसलिए 3 और 4, 3 और 4 इस बहुपद का क्या है, शून्यक। इस बहुपद का क्या है, शून्यक, ठीक। तो इसी को कहते हैं, एक को अल्फा कहते हैं 3, बीटा कहते हैं 4, ये अल्फा और बीटा इसके क्या हो गया, शून्यक। जब बहुपद पता हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका, तब जाकर के शून्यक निकालने का तरीका ये है, पहले इसको फैक्टर कर ले, ठीक, आसानी के लिए, फिर जाकर के उसको बहुपद में क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे, ठीक है। अच्छा, ये चीज ये हो गया। अब इसका उलट चलते हैं। उलट क्या है कि बहुपद का शून्यक पता हो फिर बहुपद निकालना हो, शून्यक पता हो बहुपद निकालना हो। ये कंसेप्ट जो था इसको ध्यान रखने की बात है, नहीं तो अक्सर जो है अटक जाते हैं लोग कि ऐसा क्यों कर दिए, समझ में नहीं आता, बस कर दिए, सीख लिए, हो गया, किताब में लिखा था, सर ने भी ऐसा बता दिया, हमने भी कर लिया, हमने भी पूछा नहीं, ऐसा क्यों करते हैं। अब अगर शून्यक पता हो, जैसे अल्फा 5 है और बीटा क्या है, बीटा 6, तो सिंपल तरीका है
एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये शून्यक होता है बहुपद घात, ठीक है। तो x माइनस 5 और x माइनस 6, 6x माइनस 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, मल्टीप्लाई कर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 30। ये बहुपद है जिसका कि शून्य क्या है 5 और 6 शून्य। अच्छा, इसमें एक खतरनाक बात और भी आती है। इसमें क्या है कि ट्रैप एक यहां दिया जाता है, यहाँ क्या दिया जाता है ट्रैप। ट्रैप क्या दिया जाता है कि शून्य तो 5 और 6 ही हो, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो k। हमने कोई नंबर नहीं चुना है, एक जनरल नंबर ले लिया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो k हो। तो अब तब वहां कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, तब वहां क्या करते हैं कि k को इस तरह से लिख लेते हैं अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। ये इससे इस के से क्या होता है ना, शून्य पे फर्क नहीं पड़ रहा, ये प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है तो इस पे जो है इस अल्फा और बीटा पे इस के का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या करते हैं कई बारी चालाकी करने के लिए, ठीक, यहां तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन इसको अगर आपको कहा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको 3 चाहिए या 2 चाहिए, ठीक, तो ये कंडीशन तो फुलफिल कर नहीं रहा, तो तब जाकर हम क्या करते हैं पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि इसका क्या हो जाता है कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। लेकिन उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। ये चालाकी होती है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना बढ़िया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना बढ़िया है। अच्छा, अब देखिए इसमें जो है हमने द्विघात बहुपद पढ़ लिया, तो द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद को जब हम क्या करें समराइज करें, तो इसके शून्य क्या आते हैं, शून्य एक तो अल्फा माइनस बी, ठीक है, अपॉन 2a बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, ये तो अल्फा और बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए। इसको बोलते हैं माइनस एक्स का गुणांक, इसको जब समराइज कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर का अचर पद, ये क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुना। और अगर शून्य पता हो तो px बराबर क्या होता है, तो k x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको ऐसे लिखें, या फिर k इसका एक स्टेप बढ़ा जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखें, तो ये चीज है। कई बार चालाकी क्या करते हैं कि ये इसका समय नहीं है, कई बार चालाकी क्या करते हैं, ठीक है, दे देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया 5 और सम दे दिया 7, इस तरह से
हो नहीं हो वो बात की बात है, पॉसिबल है नहीं है वो बात में सोचेंगे। अब बता दिया, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन दे करके पूछेगा क्या, इनमें से कौन सा बहुपद है जिसका की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 है और ये क्या है 7 है, सम क्या है 7 है। तो इसके लिए सिंपल सिंपल यहाँ पे ये क्या है सम ऑफ रूट्स है और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की जगह और सम को सम की जगह, तो 7x प्लस 5 ये जो बहुपद है इसके रूट्स का प्रोडक्ट कितना है 5, सम कितना है 7, ठीक। तो इस तरह का भी क्वेश्चन अल्फा बीटा ना बता करके सीधे के सीधे क्या क्या कर दे, बता दे, सम बता दे और प्रोडक्ट बता दे रूट के, ठीक। ये इसका समरी है। समरी पढ़ने के बाद अच्छा इसमें देखें यहीं पे थियरी ऑफ इक्वेशन एक कांसेप्ट होता है थियरी ऑफ इक्वेशन, उसकी एक झलक मिलती है। झलक क्या है देखें, जब एक बार समेशन ले रहे हैं सबका तो क्या है इसके जो नेक्स्ट का पावर है उसका कोएफिशिएंट, ठीक है, लिखते हैं माइनस के साथ, फिर इसका जो ये मैक्सिमम पावर है उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलता चलता है। ये क्या है एक यहां से थियरी ऑफ इक्वेशन की झलक मिलती है, ठीक है। तो इसी को अब यूटिलाइज करके त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड क्या है फॉर्मेट है, ठीक है, कन्वेंशन है इस तरह से लिखने का। त्रिघात बहुपद को मैक्सिमम पावर क्या है 3 है ये, ठीक, बाकी ये इसके कोएफिशिएंट है और d क्या है ये है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इसको अचर पद कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सिंपल इसमें चलेंगे, देखें थियरी ऑफ इक्वेशन से या फिर वो जो ग्राफ करते हैं जो पढ़ते हैं, तो x की मैक्सिमम पावर जितनी होती है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नंबर ऑफ रूट्स उतने होते हैं। x को कम से कम ये क्या करेगा 3 बार काटेगा x एक्सिस को, इसका ये जो बहुपद है इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे, ठीक, तो ये जो है पॉलिनोमियल और उसका अचर के साथ में, तो उसका चर के साथ में उसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ये कहीं इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो एक बार यहां काटा है एक्स एक्सिस को, एक बार यहां काटा, एक बार यहां काटा। देखें जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो इसको फिर जाकर के पढ़ते हैं और भी डिटेल में थियरी ऑफ इक्वेशन के अंदर और भी डिटेल में पढ़ते हैं, तो अपने को उधर उतना जाना है नहीं, इतनी विवेचना नहीं करनी, ठीक है। तो अब जो है देखें अब क्या करना है कि इसको पढ़ना है, तो ये इसके मतलब यहां से ग्राफ से इसके कितने शून्य, शून्य की संख्या कितनी हो गई, शून्य की संख्या 3, ठीक है। तो फिर जाकर के आप जो है इसमें भी वही पढ़ते हैं कोएफिशिएंट और शून्य के बीच का संबंध, तो इसमें सीधा थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। इसको सॉल्व करना था क्या होता है टिपिकली डिफिकल्ट होता है, जनरली 10th लेवल पे क्या होता है 10th लेवल पे जो त्रिघात बहुपद है उसको सॉल्व करना टिपिकली थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट, तो इसलिए ज्यादा फोकस होता है किस पे द्विघात बहुपद पे। तो इसके जो शून्यक होते हैं तो शून्यकों को मानते हैं क्या क्या,
शून्य को अल्फा, बीटा और गामा ये कन्वेंशनली मानते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये जो होता है क्या होता है माइनस बी बाय ए। कहने का मतलब उससे चलेंगे तो इसका 3 घात का बहुपद है ना, उसका 1 घात घटाना है, ठीक, और माइनस देना है। माइनस इसका मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होना चाहिए कोफिशिएंट, मतलब गुणांक, ठीक, और डिवीजन करना किससे, जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है। अब जब दो प्रोडक्ट को एक साथ लेंगे